तीसरा अध्याय। सेनापतियों समेत महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्रीअंगों की चमक से उदय काल के हजारों सूर्यों के समान हैं। वे लाल रंग के रेशमी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभायमान है। दोनों के स्तनों पे लाल चंदन का लेप लगे हुए हैं। तीनों नेत्रों के सुशोभित मुख कमल की भारी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पे चंद्रमा के साथ ही रत्न जड़ित मुकुट बांधा है। वे कमल के आसन पे बैठी हुई हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, असुरों के इस प्रकार से तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिचोर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों को बौछार करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह को अन्यास ही काटकर उसके घोड़े या साथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष अत्यंत उच्च ध्वजा के तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने से अंगों के अपने बाणों से बांध डाला। धनुष रथ घोड़े और साथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार को लेकर देवी को ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पे चोट करके देवी की बाएं भुजा को बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी के बाह पर पहुंचते ही तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ा। फिर तो क्रोध से लाल हो किए हुए राक्षस ने शूल हाथ में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य कमंडल के भांति तेज चमक उठा। उस शूल के अपने ओर आते हुए देख देवी ने भी शूल से प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिचोर भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों के भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के इस प्रकार में सेनापति चिचोर के मर जाने पे देवताओं को पीड़ा देने वाली चामर असुर हाथी पर चढ़ कर आया। उसने भी देवी के वश शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत कर निशब्द कर तत्काल पृथ्वी पे गिरा दिया। शक्ति का टूटा हुआ देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर से महायुद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पे आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग के साथ आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उधर से शिला और बच के आदि का मार खाकर भी रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कराल के दांत के मुख को और थप्पड़ों की चोट से धाराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदित कर कचूमर ही निकाल डाला। बिंदपाल और विशाकाल तथा भानुकाल ताम्र में बंधक की मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र उग्रीव तथा महाभेनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विराल मस्तक की धड़ से अलग कर डाला। विधुर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्यु लोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होता देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं किन्हीं को पूंछों की चोट से पहुंचाकर, किन्हीं को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितने को निश्वास की वायु से झोंक से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इस पर जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाकर्पे महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती के खुरों को खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उनकी पूंछ से टकराकर समुद्र की ओर से धरती को डुबोने लगी। हिलते हुए सिंहों के प्रहार से विदीर्ण होकर बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस पर क्रोध में भरे हुए महादैत्य को अपनी रातें देख चंडिका ने उस पर वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पांस फेंककर उसने महान दैत्य को बांध लिया। बन जाने पर भी उसने भैंसों का रूप छोड़ दिया, तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो है उसका मस्तक काटने के उद्यत हुई तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में वो दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों के वस्त्र करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भीन डाला। इतने में उस महान ने गजराज का रूप बना लिया। तब भी अपनी सुन से देवी ने विशाल सिंहों को खींचने और गर्जने लगी। खींचते समय देवी ने तलवार से उसके सुन काट डाला। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसों का शरीर बना दिया और पहले ही भांति जड़ चेतन सब प्राणियों में सहित तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने
और लाल आंखों करके हंसने लगी। उधर वह बला प्रकम के मत से मद राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूह उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उसके मुख से लाल हो रहा था और वाणी को लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगी। ऋषि बोले। इतना करके देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैरों से उसे दबाकर उन्हें शूल से उसका कंठ और आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महासासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग हुई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। इति महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त।